हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे यस बैंक के बारे में। यस बैंक लगातार खबरों में बना रहता है और कंपनी का प्रदर्शन और क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा आता है। फिर भी उसके बावजूद भी बैंक का शेयर आगे क्यों नहीं जा रहा है? क्या कारण है कि यस बैंक के शेयर प्रदर्शन अच्छा नहीं करे? और 1920 में इसे बैंक को बचाने के लिए आरबीआई ने इंटरवेन किया और कैसे आरबीआई ने इसे बचाया, पूरी इसी बारे में बात करेंगे। और यस बैंक का क्या अच्छाई है और क्या पूरी एनालिसिस करेंगे। एक समय था जब यस बैंक भारत का तेजी से बढ़ने वाले बैंकों में से एक था। 2020 में बैंक के सामने बड़ी गवर्नेंस और एनपीए की समस्या आई। जब यस बैंक के प्रमोटर राणा कपूर लगातार शेयर बेच रहे थे, तब बैंक के शेयर लगातार नीचे जा रहे थे। अब यस बैंक में कोई प्रमोटर शेयर धारक नहीं है। बैंक पूरी तरह से नॉन प्रमोटर ओनरशिप पर आधारित है। इसके बाद आरबीआई को हस्तक्षेप करना पड़ा और आरबीआई को मोरेटोरियम लगाना पड़ा। 5 मार्च 2020 को ग्राहकों को अधिकतम 50,000 रुपये कैश विड्रॉ की अनुमति दी गई। इससे लोगों में पैनिक हुआ, लेकिन बैंक ने तुरंत राहत दी। बैंक बोर्ड के निदेशक मंडल को भंग किया गया। एसबीआई के पूर्व सीएफओ प्रशांत कुमार के हाथों में बैंक का कमान दिया गया। एसबीआई यस बैंक में 72 से 50 करोड़ निवेश किया। एसबीआई की हिस्सेदारी 49% तक पहुंच गई, जिसके बाद आम लोगों में यस बैंक के प्रति धीरे धीरे भरोसा कायम होने लगा। आईसीआईसी ने 1000 करोड़, एचडीएफसी बैंक ने 1000 करोड़, एक्सिस बैंक ने 600 करोड़ का निवेश किया। बैंक को नए पूंजी के आधार मिला। बोर्ड के पुनः गठित किया गया। धीरे धीरे बैंक की स्थिति ठीक होने लगी। लोगों को भरोसा कायम हो गया। बैंक पिछले कुछ सालों से अच्छा प्रदर्शन करने लगा, लेकिन शेयर नहीं बढ़ रहे हैं, शेयर ऊपर नहीं जा रहे हैं। ग्रॉस एनपीए घटकर 2-3% पर आ चुका है। यस बैंक ऑल टाइम हाई 4 से 4 रुपया है, जो 20 अगस्त 2018 को बना था, और ऑल टाइम लो है 5 रुपया 65 पैसा, जो 6 मार्च को मोरेटोरियम के दौरान बना था। यस बैंक के फंडामेंटल में सुधार और बैंक के मुनाफे में वृद्धि होने के बावजूद शेयर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, इसके कारण के बारे में बात करेंगे। सब पहला कारण यह है कि बड़ा शेयर डाइल्यूशन हुआ। यस बैंक में 2020 के संकट के समय 10 करोड़ फंड रेज किया, जिससे बैंक में एसबीआई, आईसीआई, एचडीएफसी आदि ने निवेश किया, जिससे शेयरों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई। अब तक यस बैंक में करीब 3,000 करोड़ शेयर है टोटल। दूसरा है पिछला ट्रस्ट डैमेज और एनपीए। पिछले मैनेजमेंट राणा कपूर के समय बैड लोन एनपीए बहुत बढ़ गए थे। बैंक अब क्लीन हो गया है, लेकिन इन्वेस्टर का ट्रस्ट वापस अभी लाने में समय लगेगा। तीसरा, बड़े बैंकों में ज़्यादा निवेश होने के कारण बड़े निवेशक यदि अपना शेयर बेचने का प्लान करते हैं तो मार्केट पहले से ही सतर्क हो जाता है। मार्केट में ज़्यादा शेयरों की सप्लाई का डर बना रहता है। चौथा, लो रिटर्न ऑन इक्विटी। अभी यस बैंक का आरओई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और आरओए जैसे फाइनेंशियल मैट्रिक्स अन्य बैंकों की तुलना में कमजोर है। पांचवा, सेक्टर में टफ कंपटीशन। बैंकिंग सेक्टर में आईसीआईसी, एक्सिस, एचडीएफसी, कोटक जैसे बड़े प्लेयर हैं, जिसके वजह से बैंकिंग सेक्टर में टफ कंपटीशन मिलता है और लोगों को अतिरिक्त विकल्प मिलता है। छठवां, रिटेल इन्वेस्टर की ज़्यादा हिस्सेदारी। रिटेल इन्वेस्टर की हिस्सेदारी यस बैंक में 35% है, और इन्वेस्टर तेजी से इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक करने लगते हैं, जिसके वजह से शेयर की सप्लाई बढ़ जाती है और शेयर का प्राइस नीचे रहता है, इसलिए शेयर का प्राइस ऊपर नहीं जा पाता। सातवां कारण है रेगुलेटरी रिस्क। आरबीआई की कड़ी निगरानी में होने के कारण कोई गलती होने पर सख्त कार्रवाई का डर हमेशा बना रहता है, इसलिए इन्वेस्टर रेगुलेटरी रिस्क रहता है, इसलिए इन्वेस्टर डरते हैं यस बैंक में निवेश करने से। बैंक लगातार अच्छा कर रहा है। अब बैंक पिछले कुछ सालों से लगातार अच्छा कर रहा है और बैंक में सुधार हो रहा है। बैंक पहला, डिजिटल बैंकिंग का विस्तार कर रहा है। एसएमई और एमएसएमई सेक्टर में लोन विस्तार कर रहा है। तीसरा, नेट इंटरेस्ट रेट मार्जिन में वृद्धि होने की संभावना है। विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। जापान के निवेशक एसएमबीसी ने बैंक में हाल फिलहाल में निवेश किया है। एसबीआई, एडवेंट, कार्लाइल, आईसीआईसी, एचडीबी, आईसीआईसी बैंक और कोटक बैंकों ने निवेश किया है।
पांचवा, ग्रॉस एनपीए के जो है घटकर 2 से 3% हो गया है। क्वार्टरली रिजल्ट में लगातार सुधार है। 4 तिमाही से क्वार्टरली रेट प्रॉफिटेबल है। यदि आप यस बैंक में निवेश करने की सोच रहे हैं तो अपना खुद रिसर्च करें और अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें। यह सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस से यहाँ जो भी बातें कही है उसका उद्देश्य एजुकेशनल पर्पस है।